नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल पर। साथियों, पशु परिचर की जो वैकेंसी है इसी पर अपन चर्चा करने वाले हैं। और आप पशु परिचर की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद उपयोगी है, क्योंकि इसमें जानकारी आपको यह दी जाएगी कि हमें पशु परिचर की जो तैयारी है वो किस तरीके से करें कि हम सलेक्शन ले जाएं। और सलेक्शन के लिए अगर जो विद्यार्थी इस प्रकार सोच रहे हैं कि 90, 100, 110 अंक हम लेकर इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकते हैं, तो उनकी वो वह भूल है। साथियों, लगभग 130 प्लस के अगर ऊपर आप सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मानिए कि आप अपनी तैयारी में धार दे सकते हैं। अगर इससे नीचे की लेवल से आपने तैयारी की तो निश्चित रूप से आप बाहर ही हैं, क्योंकि पशु परिचर भर्ती में कंपटीशन इतना ज़्यादा है। इसका कारण मैं आपको बता दूं कि चाहे शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी हैं, चाहे जो विद्यार्थी एलडीसी की तैयारी कर रहा है वह है, चाहे सीईटी की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है वह है, चाहे राजस्थान पुलिस की विद्यार्थी तैयारी कर रहा है वह विद्यार्थी। कहने का मतलब जो राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अभी सबकी निगाहें इस पशु परिचर भर्ती पर ही हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो है बेरोजगारी और सरकारी जो नौकरी है उसके प्रति कितना कंपटीशन हो चुका है। तो हम आज उस प्लानिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें अपन चर्चा करेंगे किस तरह से हम पशु परिचर भर्ती की तैयारी करें जिसमें हम औरों से आगे निकल सकें। जी हाँ साथियों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, न केवल पशु परिचर भर्ती के लिए अपितु राजस्थान से संबंधित सभी भर्तियों की जानकारी के लिए। साथियों, पशु परिचर भर्ती जिसकी एग्ज़ाम डेट भी रिलीज़ हो चुकी है। आप सभी को पता है कि पशु परिचर भर्ती की जो एग्ज़ाम डेट है 21 से लेकर 24 सितंबर 2024, 21 से 24 के बीच में आपकी पशु परिचर भर्ती, जो कि बहुत बड़ी भर्ती है, इसकी एग्ज़ाम होनी है। ये जो समय लिया गया है, 4-5 दिन का समय जो लिया गया है, इस समय लेने का कारण यही है क्योंकि पहले से आइडिया है कि इसमें जो फॉर्म है वो किस तरह से अप्लाई होंगे। बहुत ज़्यादा संख्या में अप्लाई फॉर्म हो रहे हैं इसके। लगभग बात करें तो 15 से 20 लाख जो है अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरेंगे, और लगभग भर दिया है, क्योंकि 17 तारीख आप सभी को पता है इसकी लास्ट डेट भी है। आपने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो बिल्कुल दुखद बात है। आपको तैयारी अभी से, आज से तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं सबसे पहले इसके सिलेबस की मैं चर्चा करूंगा कि इसका सिलेबस क्या क्या इसका सिलेबस है, किस तरीके से इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे किस तरह से हमें इस सिलेबस को कवर करना है। साथियों देखिए, आप सभी को पता है, ज़्यादा डिटेल की चर्चा मैं नहीं करूँगा, मैं केवल प्लानिंग की बात करूँगा कि आपको पता है कि आपको इसमें पढ़ना है राजस्थान का जीके। राजस्थान का जीके आपको पढ़ना है। राजस्थान के जीके के साथ साथ में आपको यहाँ पर आपको मैथ्स भी देखनी है, साथ में आपको साइंस ये जो पार्ट है आपका पार्ट है राजस्थान जीके के साथ साथ में आप यहाँ पर जो आपका करंट जीके वाला पोर्शन है, करंट जीके का पोर्शन है, ये भी आपको यहाँ पर तैयार करना है। यह जो पोर्शन होगा साथियों, ये आपके टोटल जो अंक होंगे इसके लिए होंगे आपके 105 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 105 क्वेश्चंस आपके पार्ट ए में आने वाला है। जबकि मैं पार्ट बी की बात करूं तो पार्ट बी में क्वेश्चंस की संख्या रहने वाली है आपके लिए 45, और ये आपके किससे संबंधित रहने वाले हैं? पशुओं से संबंधित जो आपकी जानकारी है उससे संबंधित आपके 45 प्रश्न यहाँ से पूछे जाने हैं। ये जो प्रश्न हैं 105 प्रश्न आपके यहाँ होंगे और 105 प्रश्न आपके यहाँ हैं और 45 प्रश्न यहाँ हैं। लगभग बात करूँ मैं तो 150 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 150 क्वेश्चंस हैं, और ये 150 क्वेश्चंस करने हैं आपको 180 मिनट में। कितने मिनट में साथियों? 180 मिनट में 150 क्वेश्चंस करने हैं। तो सीधी सी बात है, 1 मिनट से ज़्यादा आपको एक समय एक प्रश्न के लिए मिल रहा है। ये जानकारी आप सभी को पता भी होगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म आपने अप्लाई किया है। साथ में मैं इसमें चर्चा करूं कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वह भी इसकी रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 के दो या फिर आपके दो 1/4, इसकी 0.25 या 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। अर्थात 4 क्वेश्चन गलत होने पर हमारा एक सही क्वेश्चन भी वो गलत माना जाएगा, अर्थात उसके अंक भी नहीं माने जाएंगे। ये तो इसका एग्जाम पैटर्न है।
इस एग्ज़ाम पैटर्न को हम कैसे तैयार करें? साथियों, मैं आपको बता दूं कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी इसकी कर रहे हैं और अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पहले से कर चुके हैं और कुछ विद्यार्थी नए हैं। जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर चुके हैं किसी अन्य परीक्षा की राजस्थान से संबंधित, उनको ये कार्य आसान लग सकता है, लेकिन ये कार्य आसान नहीं है, क्योंकि इसका जो कंपटीशन है मैं आपको बता दूं 120 नहीं 130 प्लस ही रहने वाला है। अर्थात 150 में से आपके 130 क्वेश्चन से ऊपर ही सही होंगे तो ही आप इस कंपटीशन में आ सकते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के विद्यार्थी इसी में हैं। सितंबर में आपकी एग्ज़ाम होनी है 21 से 24 सितंबर के बीच में। हम इसकी तैयारी क्या करें? सबसे पहले जिस भी हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं साथियों, उस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि उस एग्ज़ाम का स्तर क्या है। उस एग्ज़ाम का स्तर क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम का जो स्तर है वो क्या है। एग्ज़ाम का स्तर भी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। देखिए, इसका जो आपका एग्ज़ाम का स्तर है वो कितना है? 10वीं क्लास का स्तर आपका इस एग्ज़ाम में रखा गया है। तो हमें यह तय मानना है कि हमें जो तैयारी करनी है वो 10वीं क्लास के स्तर के अकॉर्डिंग ही करनी है। ऐसा नहीं है हम कि बड़े जो जिस तरह से आरएस की वैकेंसी है, अभी जूनियर अकाउंटेंट हुआ है, या फिर कोई फर्स्ट ग्रेड है, ग्रेड सेकंड है, ग्रेड थर्ड, उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करें। नहीं, पेपर को एक सफलता प्राप्त करने के लिए पहले उसके स्तर को देखा जाना आवश्यक है। इसका स्तर क्या है? तो इसका स्तर है 10वीं स्तर। इस 10वीं के स्तर को हम किस तरह से तैयार करें, कौन सी बुक हमारे पास होनी चाहिए, किस तरह के नोट्स हमारे होने चाहिए जो एग्ज़ाम समय पर हमें काम दें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूं कि आपको सबसे जो बेस्ट बुक के बारे में चर्चा करूं कि बेस्ट बुक आपके लिए कौन सी हो सकती है। देखिए, इसमें आप 2-3 चीज़ों को समाहित कर सकते हैं बेस्ट बुक के अंतर्गत। जैसे बात करूं कि सबसे पहले तो आप जो भी आपको अच्छी लगती है किसी एक गाइड को आप ले लीजिए। कोई मैं किसी गाइड का नाम आपसे नहीं ले रहा, लेकिन किसी भी एक गाइड को आप ले सकते हैं जिसमें अच्छी डिटेल हो। ऐसी एक गाइड आपके पास निश्चित रूप से होनी चाहिए इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। दूसरा, सबसे मुख्य चीज़ है आपके पास 6 से लेकर 10वीं तक, कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की जो बुक चल रही हैं वो बुक आपके पास होनी चाहिए। और ये बुक को आपको पढ़ना ही नहीं है, इन बुक से आपको नोट्स बनाने हैं। इन बुक्स से आपको क्या बनाने हैं? नोट्स बनाने हैं। और इन नोट्सों पर विशेष हमें ध्यान रखना है, नोट्स पर विशेष अभ्यास करना है। किसी प्रकार की मार्केट की जो अन्य किताबें हैं उनसे हमें दूर रहना है। हाँ, एक गाइड हमारे पास अवश्य होनी चाहिए जिसमें अगर कुछ चीज़ें यहाँ हमें कन्फ्यूज़ लगे या यहाँ कन्फ्यूज़ लगे तो उसको हम टैली कर लें, और इस सिलेबस का भी हमें पता रहे। साथ में जो है कॉम्पिटिशन्स की जो गाइड है उनमें भी बहुत सारी गाइड ऐसी हैं जो अच्छी हैं, तो उसको भी हम देखें, हमारे पास अच्छा मैटर एकत्रित हो सकता है। इन दोनों को कंबाइंड करके हम हमारे नोट्स को तैयार करें। नोट्स तैयार हो जाएं, फिर हमें कोई नई किताब नहीं खरीदनी है। कब तक? इन नोट्सों को जब तक आप 10-12 बार नहीं पढ़ लो, अर्थात किताबें नहीं खरीदनी है, बस इन 2 से ही आपके नोट्स बनाने हैं। और ये नोट्स पर आपको एक एक पेज पर क्या क्या लिखा हुआ है जब तक ये याद नहीं हो जाए तब तक आपको दूसरी किताब या किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये कार्य आपका जब संपूर्ण हो जाता है, अर्थात नोट्स आपके तैयार हैं, नोट्स को आपने अच्छे से पढ़ लिया है, तो फिर हमें किसी भी तरीके से ऑनलाइन जो आप टेस्ट वगैरह देते हैं, किसी भी ऐप का आप कोई टेस्ट ज्वाइन कीजिए, अच्छी ऐप का, वहाँ आप टेस्ट दीजिए और अपनी जो तैयारी है उसकी जाँच करते जाइए। जहाँ वीक पोर्शन आपको लगता है उसको फिर से दोबारा कंटेंट आप तैयार करें। समय आपके पास है, लगभग अभी 200-2.25 दिन आपके पास हैं, तो इसमें आप अच्छी सी तैयारी इस चीज़ की कर सकते हैं। चीज़ें हमें एक तो राजस्थान जीके को विशेष है, मैथ्स है, साइंस है, साथ में आपके पास जो पशु से संबंधित, पशु संपदा से संबंधित जो जानकारी है वो भी आपके पास होनी चाहिए, चाहे पशु गणना हो, पशुओं की नस्ल हो, पशुओं की बीमारी हो, बीमारियों के समाधान हो, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी आपकी जाती हैं। तो इस तरीके से हम पैटर्न से अगर तैयार करेंगे तो कहीं कहीं हमें समस्या नहीं आने वाली है। और ये चीज़ें मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि किताबें हमको ज़्यादा नहीं रखनी है, किताबों सीमित मात्रा में रखनी है और उन सीमित किताबों का बार बार अभ्यास करना है। किताबें कम रखो, लेकिन कम किताबों का ही आप इतनी बार अभ्यास करो कि वो किताबें हमारे बिल्कुल जहन में स्थित हो जाएं, तो निश्चित रूप से हमें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपकी और भी जो कोई क्वेरीज हैं इससे संबंधित तो आप नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में करेंगे। साथ में अगर आपने चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, इस वीडियो को अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।